जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के SST के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। So guys, here's the question number 1 on your screen. Tamil natives of Sri Lanka are called the, and the options are A. Muslim Tamils, B. Indian Tamils, C. Christian Tamils and D. Sri Lankan Tamils. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज, आपको इसका आंसर बताने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, श्रीलंकन तमिल्स। सो गाइस, तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। नेम द 2 लैंग्वेजेस जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। एंड द ऑप्शंस आर ए. फ्रेंच एंड सिन्हाला, बी. फ्रेंच एंड डच, सी. डच एंड सिन्हाला and D. French and English. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. Time up guys. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is B. French and Dutch. So guys, French and Dutch are the 2 languages which are generally spoken in Belgium. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And here is the question number 3 on your screen. Which of the following is the capital of Belgium? And the options are A. Luxembourg, B. Beijing, C. Brussels and D. London. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। And your time starts now. टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. ब्रुसेल्स। सो गाइस, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। इन विच ईयर श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। एंड द ऑप्शंस आर ए. 1948, बी. 1949, सी. 1947 एंड डी. 1950। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. 1948. So guys, श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका? एंड द ऑप्शंस आर ए. हिंदुइज्म, बी. क्रिश्चियनिटी, सी. बुद्धिज्म एंड डी. इस्लाम। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. बुद्धिज्म। सो गाइस, द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका इज बुद्धिज्म। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन बेल्जियम? एंड द ऑप्शंस आर ए. डच, बी. फ्रेंच, सी. जर्मन एंड डी. सिनाला। सो गाइज, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, डच। So guys, Dutch is the language which is spoken by the majority of people living in Belgium. Guys, जो बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन थी उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो डच स्पीकिंग थे। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी टाइम्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? एंड द ऑप्शंस आर ए 2 टाइम्स, बी 5 टाइम्स, सी 3 टाइम्स एंड डी 4 टाइम्स। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 4 टाइम्स। So guys, the Constitution of Belgium was amended 4 times between 1970 and 1993. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Power sharing between dash is an example of horizontal power sharing and the options are A different states, B different levels, C different organs and D different political parties. So guys, if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी डिफरेंट ऑर्गन्स। सो गाइस, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। द वर्ड एथनिक सिग्निफाइज एंड द ऑप्शंस आर ए डिफरेंट रिलीजन्स, बी सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर, C conflict between opposite groups and D none of these। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर। So guys, the word ethnic signifies social division on shared culture। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। Which language was declared as the only official language of Sri Lanka by an act passed in 1956? And the options are A Hindi, B Sinhala, C Tamil and D English। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सिन्हाला। So guys, Sinhala was declared as the only official language of Sri Lanka by an act passed in 1956। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। In which part of Sri Lanka are the Sri Lankan Tamils concentrated? And the options are A north and east, B north and west, C south and east and D साउथ एंड वेस्ट। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए नॉर्थ एंड ईस्ट। सो गाइस, द श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following countries do not have federal division of powers? And the options are A India, B Belgium, C Germany and D Sri Lanka। So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं।
So the correct answer of this question is D, Sri Lanka. So guys, Sri Lanka is the country among these which do not have the federal division of power. क्योंकि गाइस श्रीलंका ने अडॉप्ट किया था मेजॉरिटेरियनिज्म। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन। Which one of the following communities constituted majority in Brussels? And the options are A, Dutch speaking, B, French speaking, C, German speaking and D, none of these. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, फ्रेंच स्पीकिंग। सो गाइस, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन ब्रुसेल्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14th आपकी स्क्रीन पर। डच स्पीकिंग पीपल लिव्ड इन विच रीजन इन बेल्जियम? एंड द ऑप्शंस आर ए, वेलोनिया, बी, जर्मन, सी, फ्लेमिश एंड डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, फ्लेमिश। सो गाइस, डच स्पीकिंग पीपल लिव्ड इन फ्लेमिश रीजन इन बेल्जियम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15th ऑन योर स्क्रीन। द गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग 2 or more political parties is called? And the options are A, federal government, B, majoritarian government, C, coalition government and D, unitary government। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, फेडरल गवर्नमेंट। सो गाइस, द गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग 2 or more political parties is called फेडरल गवर्नमेंट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16th आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम? एंड द ऑप्शंस आर ए, 40%, बी, 59%, C, 18% and D, 1%. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D, 1%. So guys, there are only 1% of German speaking people in Belgium. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17th ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is not one of the 3 organs of the government? And the options are A, legislative, B, bureaucracy, C, executive and D, judiciary. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ब्यूरोक्रेसी। सो गाइस, अमंग दीज ब्यूरोक्रेसी इज नॉट वन ऑफ द 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18th आपकी स्क्रीन पर। हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? एंड द ऑप्शंस आर ए, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, बी, द सिटीजंस ऑफ द होल कंट्री, सी, द लीडर ऑफ बेल्जियम एंड डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, people belonging to one language community only. So guys, people belonging to one language community only elects the community government in Belgium.
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन. A system of check and balances is another name for, and the options are A. Power shared among different social groups, B. Vertical division of power, C. Horizontal division of power, and D. None of these. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर. सो गाइस, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस इज अनदर नेम फॉर हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन. Power sharing is the very spirit of democracy. It is a, and the options are A. Moral reason, B. Prudential reason, C. Normative reason, and D. Motivating reason. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है. सो गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, moral reason. So guys, power sharing is the very spirit of democracy. It is a moral reason of power sharing. I hope guys आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आज की भी इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.